हो, उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने पिछली वीडियो में किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया था। हमने वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में पढ़ लिया था। परिणामी वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं इसके बारे में पढ़ लिया था। हमने जहाँ तक पढ़ लिया है उससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा नया टॉपिक है। आज का हमारा नया टॉपिक क्या है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव। क्या नया टॉपिक है हमारा आज का? वैद्युत द्विध्रुव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिकल डाइपोल। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिकल डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोग आज सीखने वाले हैं और बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आराम से सीख जाओगे। समझिए वैद्युत द्विध्रुव होता क्या, समझो क्या होता है। सुनो ध्यान से, मैं लिख भी दूंगा परिभाषा, आप समझ लीजिए। पहले दो समान परंतु विपरीत आवेश। बेटा क्या? दो समान परंतु विपरीत आवेश। दो समान परंतु क्या बेटा? विपरीत आवेश। दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों। दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार के बने निकाय को क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दोबारा समझो। दो समान परंतु विपरीत आवेश, एक प्लस का आवेश होगा और एक किसका होगा? माइनस का। द्विध्रुव में याद रखना बेटा, ये पहला माइनस का होगा, दूसरा वाला किसका होगा? प्लस का। उल्टा नहीं लेना आपको, पहला वाला माइनस का लेना, दूसरा वाला प्लस का ही लेना है। इसके बीच की दूरी जो होती है बहुत छोटी होती है, इसलिए इसका नाम क्या माना जाता है बेटा? 2 है। समझो, दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों। दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार के बने निकाय को क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आया? दोबारा समझो। दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार के निकाय को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आया? अब मैं लिखता हूँ, सुनो ध्यान से, रेफरेंस लिखने वाला हूँ, सुनते रहना। देखो क्या होता है। दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर, अत्यंत बेटा अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार के बने निकाय को कि समझ में आया होगा, मैं बाद में लिख दूंगा। बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बहुत बढ़िया, समझ में आया? चित्र आप बना सकते हो। -q + q दोनों के जो बीच की दूरी है
इसको आप क्या लिखते हैं बेटा, 2l। क्या लिखते हैं बेटा, 2l। समझ में आया। दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों, अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार के बने निकाय को क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आया वैद्युत ध्रुव क्या है, क्लियर बात। अगला टॉपिक पढ़ने वाले हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको लिखिए, अगला पढ़ने वाले लिखिए भाई, हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान से सुनेंगे क्या होता है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है, इसके बारे में सीखने वाले। इससे सीखने से पहले हम लोग इस डेफिनेशन को निकालने वाले हैं। डेफिनेशन को हम लोग फॉर्मूले से इस डेफिनेशन को निकालेंगे। ध्यान से देखना क्या होता है। पहला पॉइंट आप लोग ध्यान से लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखिए, क्या लिखोगे, मैं लिख रहा हूं साथ साथ, वैद्युत द्विध्रुव, आप भी लिख लीजिए, द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पहली बात, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बात, समझ में आया। नेक्स्ट समझेंगे, दूसरा पॉइंट समझेंगे बेटा। फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L। अब यहां से हम लोग डेफिनेशन निकालने वाले। देखो ध्यान से, P बराबर Q इंटू 2L। देखो P बराबर Q इंटू 2L, बहुत ही आसान है, यहीं पर निकालेंगे। यहाँ पर लिखने वाले डेफिनेशन, इसको यहाँ पर लिखते हैं, देखिए समझो, यहाँ पर लिखेंगे डेफिनेशन बहुत आसानी से। देखो समझो, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने अभी बताया द्विध्रुव आघूर्ण, एक माइनस का होता है और एक किसका होता है बेटा, प्लस का। सीधी सी बात है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2L, और जिसको हम लोग बोलते हैं अल्पतम दूरी। क्लियर बात है। सुनना ध्यान से, डेफिनेशन क्या है। किसी वैद्युत द्विध्रुव में, किसी वैद्युत द्विध्रुव में, किसी वैद्युत द्विध्रुव में, ध्यान सुनना, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी, तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को, बीच में क्या लग रहा है, गुणा, के गुणनफल को क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। दोबारा समझो, किसी वैद्युत द्विध्रुव में, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी को, उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को, किसको बेटा, गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एक बार फिर बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। किसी वैद्युत द्विध्रुव में, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के, उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात समझ में आई, बोलो क्लियर है, समझ में आया। अब मैं लिखने वाला हूं, ध्यान सुनना, बहुत ही आसानी, सुनते रहो बस, कुछ नहीं। देखो यहां पर लिखने वाला हूं, सुनना। किसी, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है, मैं लिख देता हूं, किसी वैद्युत द्विध्रुव में, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश
तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी, बात समझ में आई? अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं? किसी को डाउट? डेफिनेशन क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे समझना है अगला पॉइंट नंबर है हमारा तीसरा, समझना। अब निकालने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक। देखो, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक। आवेश का मात्रक बेटा होता है कूलॉम। क्या होता है बेटा? कूलॉम। और लंबाई का मात्रक होता है बेटा मीटर। तो इसका मात्रक क्या बना है बेटा? कूलॉम मीटर। क्या मात्रक बना है बेटा? कूलॉम मीटर। बोलो क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखते हैं इसकी विमा। देखो यहाँ पर लिख देता हूँ विमा, ध्यान से देखना, मैं थोड़ी जगह कम पड़ती है उधर लिख देता हूँ। देखो इसके लिखने वाले हैं आप लोग विमा। देखिए, तो अगला पॉइंट है चौथा, इसकी आप लोग लिखेंगे विमा। विमा बहुत आसान है, बनाना सीख जाओ बस, विमा में कुछ नहीं है। कूलॉम की विमा मैं लिखवा चुका हूँ, AT होती है बेटा। कितनी होती है? AT। ठीक, अच्छा। मीटर की विमा होती है L। कितनी होती है बेटा? L। तीनों को मिलाइए, क्या होगा? ATL। कितनी होती है बेटा विमा इसकी? ATL। क्लियर बात? समझ में आया? क्या होती है इसकी? ATL। क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट समझेंगे, समझिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान सुनना बेटा। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है बेटा? आपकी सदिश राशि होती है बेटा। क्या होती है? सदिश राशि है। क्लियर है भाई? अच्छा साहब, सदिश राशि है तो दिशा बताओ फिर कहाँ है इसकी? सिंपल। तो याद रखना, वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है, ध्यान सुनना, वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है माइनस के आवेश से प्लस के आवेश की ओर होती है बेटा। वैद्युत ध्रुव की जो दिशा होगी वो कहाँ होगी बेटा? माइनस से प्लस की ओर, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। तो समझिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है वो कहाँ होती है? ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। क्लियर है? मैं एक बार फिर रिकॉल करता हूँ पूरी कहानी, ध्यान सुनना। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या है समझो। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को हम लोग स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं बेटा। किससे करते हैं? स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L। P बराबर Q इंटू 2L। क्या होता है? P बराबर बेटा Q इंटू 2L। क्लियर बात? सुनो ध्यान से, इसकी परिभाषा क्या होती है ध्यान सुनो। मैंने क्या बताया? किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेश, किसी वैद्युत ध्रुव में उपस्थित आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया, ध्यान सुनेंगे आगे। इसका जो मात्रक होता है बेटा कूलॉम मीटर होता है। मात्रक क्या होता है बेटा? कूलॉम और मीटर होता है। ध्यान सुनो, इसकी जो विमा होती है ATL होती है। क्या होती है बेटा? ATL। बोलो क्लियर? अच्छा,
ये वैद्युत ध्रुव क्या है आपकी, एक सदिश राशि है। वैद्युत ध्रुव आपकी क्या है बेटा, एक सदिश राशि है। क्लियर बात। इसकी दिशा कहाँ होती है बेटा, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। कहाँ होती है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। बोलिए क्लियर है, सबको समझ में आया, किसी को डाउट? अगर ये समझ में आया हो तो आज के लिए हम इतने रखते हैं। अगर आपको ये समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।